नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग मैथ में ऐकिक नियम के सवाल लगाने वाले हैं। इससे पहले भी दोस्तों एक क्लास हमने ऐकिक नियम की ली थी, उसमें कुछ नियम के साथ सवाल लगाए थे। पहले कुछ नियम बताए थे, उसके बाद सवाल लगाए थे। आज दोस्तों हम लोग सीधे सवाल लगाते हैं ऐकिक नियम के। तो आइए दोस्तों सीधे सवाल पे चलते हैं और ऐकिक नियम के सवाल लगाते हैं। पहला सवाल है, राधा 8 किलोग्राम सेब 120 रुपये में ख़रीदती है, वह 675 रुपये में कितने सेब खरीद सकती है? तो आइए दोस्तों इसको लगाते हैं। राधा 120 रुपये में 8 किलोग्राम सेब खरीदती है, यानी 120 रुपये में 8 किलोग्राम सेब खरीदती है राधा। तो 1 रुपये में वह कितने सेब खरीद सकती है? यानी 8 को 120 से हम भाग कर दें ये, तो 1 रुपये में कितने सेब आ सकते हैं वो आ जाएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों 675 रुपये की अगर हम बात करें तो कितने सेब खरीदे जा सकते हैं? 675 रुपये में सेब खरीदे जा सकते हैं 8/120 इंटू 675। तो दोस्तों इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये दोस्तों 15 बार में चला जाएगा और 15 से जब इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 चौके 60 और 15 पचे 75, ये 45 दोस्तों आ जाएगा। ये 45 हमारे बी ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, 500 ग्राम की 13 डबल रोटियों का मूल्य 39 रुपये है, 400 ग्राम की 12 डबल रोटियों का मूल्य क्या होगा? तो आइए दोस्तों इसको भी लगाते हैं। दोस्तों सवाल में कह रहा है 500 ग्राम की 13 डबल रोटियों का मूल्य 39 रुपये है। तो यहाँ से दोस्तों हम वज़न इनका निकाल लेते हैं पहले। तो 500 इंटू 13 करेंगे तो ये दोस्तों 13 पचे 65 आएगा और ये 2 जीरो आएंगे। लेकिन जब इसको हम किलोग्राम में बदलेंगे तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, यानी 6.5 किलोग्राम रोटी हो जाएंगी और इनका मूल्य है 39 रुपये। इसी प्रकार 400 ग्राम की रोटियां 12 डबल रोटियां हो जाएंगी तो 12 चौके 48 हो जाएगा और 2 जीरो आगे लगेंगे। लेकिन जब इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो ये 4.8 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों अब हम 1 किलोग्राम की डबल रोटी का मूल्य निकाल सकते हैं। तो दोस्तों 1 किलोग्राम की डबल रोटी का जब हम मूल्य निकालेंगे तो ये हो जाएगा 39/6.5। इसको दोस्तों जब हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6। ये दशमलव हटेगा, ये ज़ीरो ऊपर जाएगा, काट पीट के यहाँ पे 6 आ जाएगा। यानी 1 किलोग्राम की रोटी का मूल्य 6 रुपये हो। तो इसीलिए इस प्रकार जब 4.8 किलोग्राम की रोटी का मूल्य हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 6 से इसकी गुणा कर देते हैं और ये हमारा आ जाएगा 28.8 और यही दोस्तों हमारा आंसर होगा। ये हमारे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। आइए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, एक फैक्ट्री एक दिन में 6778 बेल्ट बनाती है, वर्ष 2004 में फैक्ट्री कितनी बेल्ट बनाएगी? यदि तो यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिए। यहाँ पे 100 वर्ष नहीं है, उस वर्ष में 71 दिन फैक्ट्री बंद रहती है। यहाँ पे ये है दोस्तों, यदि उस वर्ष 71 दिन फैक्ट्री बंद रही हो। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। 2004 में कुल दिनों की संख्या अगर हम दोस्तों निकालें तो ये होगी 366, क्योंकि ये लीप ईयर होता है इसलिए 366 दिन हो जाएंगे और उसमें 71 दिन फैक्ट्री बंद रही है, वो दोस्तों हम लेस कर देते हैं। तो ये दोस्तों अब हमारे दिन बचे 295, यानी 295 दिनों में फैक्ट्री 295 दिनों में फैक्ट्री ने बेल्ट बनाई है। तो अब आइए दोस्तों हम बेल्ट की संख्या निकालते हैं। सवाल में दे रखा है एक दिन में बेल्ट बनती हैं 600
एक दिन में बेल्ट बनती हैं 6778। तो इसी प्रकार दोस्तों 295 दिनों में कितनी बेल्ट बनेगी, इसको गुणा कर लेंगे। ये दोस्तों आएगा 19,99,510। इसको दोस्तों आप गुणा करके देख लीजिएगा, ये आंसर आएगा। और ये दोस्तों हमारे बी ऑप्शन में दिया हुआ, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। सवाल है, पराग रोज 226 मीटर चलता है, 5 सप्ताह में वह कितने किलोमीटर चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे पराग द्वारा तय की गई दूरी निकाल लेते हैं। तो 226 किलोमीटर वह रोज चलता है, यानी 226 किलोमीटर वह रोज चलता है। और 5 सप्ताह निकालना है, 5 सप्ताह है, और हर सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और साथ में दोस्तों ये मीटर में दिया, इसको किलोमीटर में निकालने के लिए 1000 से भाग कर देंगे। इसको जब दोस्तों आप हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7.91। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा, और ये हमारे बी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। ये दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। एक कैंटीन को एक सप्ताह में 28 किलोग्राम चीनी की आवश्यकता पड़ती है। मार्च और अप्रैल के महीने में इसे कितने किलोग्राम चीनी की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर पहले हम मार्च और अप्रैल में कितने दिन होते हैं निकाल लेते हैं। मार्च में होते हैं 31 डेज और अप्रैल में होते हैं 30 दिन। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आपके 61 दिन आ गए, 2 महीनों के 61 दिन आ गए। और कह रहा है एक सप्ताह में 28 किलोग्राम चीनी की आवश्यकता होती है, यानी 7 दिनों में 28 किलोग्राम चीनी कैंटीन को आवश्यकता होती है। तो अब 61 दिनों का सीधे निकाल लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7 दिनों में 28 किलोग्राम चीनी की आवश्यकता पड़ती है, यानी 28/7 अगर हम करें तो ये हमारा एक दिन की आ जाएगा। एक दिन में चीनी की कितनी आवश्यकता पड़ती है। और अगर हमें 61 दिन हमने निकाला, अगर हमें 61 दिनों के लिए आवश्यकता पड़े तो हम इसको सीधे 61 से गुणा कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आप इसको हल करके देख लीजिएगा, ये आपका 244 किलोग्राम आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों 244 किलोग्राम चीनी हमें कैंटीन को आवश्यकता पड़ती है 61 दिनों में। और 244 हमें किसी भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।